प्राचीन काल में एक राजा ने अपने लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक सड़क के बीचों बीच बड़ा पत्थर रखवा दिया था और यह पता लगाना चाहता था कि कितने लोग अपने अलावा लोगों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। पत्थर रखवाने के बाद राजा भेष बदलकर पास की झाड़ियों में छुप गया और वहां से गुजरने वाले लोगों पर निगाह रखने लगा। इसके बाद उस रास्ते से पहले कुछ व्यापारी गुजरे, फिर उस बड़े पत्थर को देखकर वे पत्थर की दूसरी तरफ से निकल गए। इस तरह उस रास्ते से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने उस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने का निर्णय नहीं लिया। इस बीच तो कितनों ने राजा को भी कोसा कि उनके राजा को अपने राज्य के बारे में चिंता ही नहीं है। रास्ते में इतने बड़े पत्थर आ गए हैं और राजा कुछ करता ही नहीं। ऐसा ही कहते हुए सब रास्ते से आगे बढ़ते चले जाते। फिर उसी रास्ते से एक किसान अपनी बैलगाड़ी से सब्जियों को लेकर जा रहा था। फिर वह बीच सड़क में इतना विशाल पत्थर देखकर रुक गया और सोचने लगा, मैं तो यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ, लेकिन और कई लोगों को इस रास्ते से गुजरने पर दिक्कत हो सकती है। और फिर उसने उस बड़े पत्थर को हटाने का निश्चय लिया। उसने बैलगाड़ी से पत्थर को धक्का देकर सड़क के एकदम किनारे लगा दिया, जिससे उस सड़क पर फिर से पूरी जगह मिल गई। इसके बाद किसान ने देखा कि जहाँ बड़ा पत्थर था उसके नीचे तो सोने के सिक्के पड़े हैं, जिसे किसान ने उठाया और सोचने लगा, मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं। इतने में झाड़ियों से निकलकर राजा उस किसान के पास आए और किसान से बोले, यह सोने के सिक्के तो मैंने पत्थर के साथ रखवाए थे। तुमने अपनी हिम्मत से काम लेते हुए इतने विशाल पत्थर को हटा दिया, सो अब सिक्के तुम्हारे हैं। मैं यह देखना चाहता था कि कितने लोग परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं और अपने राज्य की भलाई चाहते हैं, इसलिए यह सोने के सिक्के तुम्हें एक अवसर बनकर प्राप्त हुए हैं। जो सबको मौका तो मिला, लेकिन तुमने ही इस मौके को सही अवसर में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी के जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन जो लोग इनको पार करते हैं उन्हें अपनी परिस्थितियों में सुधार करने का मौका मिलता है और यही बाधाएं अक्सर जीवन में नए अवसर भी लाती हैं। आलसी और खुद से कमज़ोर व्यक्ति सिर्फ दूसरों की शिकायत करने में ही अपना वक्त लगा देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अपनी बाधाओं से लड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।